हेलो बच्चों। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रेपजीत ऐप पे जेई एडवांस का एक क्रैश कोर्स चल रहा है और उसके अंदर हम टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। और जिसका पहला टेस्ट मैंने आप सब लोगों के लिए फ्री रखा था, दूसरा टेस्ट मॉडर्न एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस की मैं झलकी तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि द टाइप ऑफ कंटेंट बेसिकली वी आर सॉल्विंग एंड ऐसे समझ लीजिए कि द टाइप ऑफ कंटेंट यू हैव टू सॉल्व फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन बच्चों। और जिस लेवल के क्वेश्चंस, जिस लेवल के टेस्ट पेपर आपको देने चाहिए, उसका आपको एक आइडिया लगेगा अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो बच्चों, दिस इज द लीक्ड कंटेंट ऑफ आवर जे एडवांस टेस्ट 02 मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स टेस्ट। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और अमेजिंग थे। दो क्वेश्चंस बच्चों मैं आपको आज के इस वीडियो में करवाने वाला हूं। क्या है बच्चों दोनों के दोनों क्वेश्चन? पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इनके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। मतलब ना, जेई एडवांस तुमसे एक सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जैसे अगर उसने मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन दिया आपको, तो वो आपसे 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा लेगा उसी के अंदर ना, 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और जरूरी नहीं कि मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है, उसमें मैग्नेटिज्म का भी लगा हो सकता है, काइनेमेटिक्स भी लगी हो सकती है, कुछ भी लगा हो सकता है। ठीक है, वही आइडिया बच्चों ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है। यहां पे इन्होंने बोला कि एन इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्वेश्चन मैं खुद ही डिजाइन करता हूं बच्चों आपके मतलब टेस्ट वगैरह में डालने के लिए। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ बी, अज्यूमिंग दैट द बोर्स पोस्टुलेट रिगार्डिंग the quantization of the angular momentum holds good for this electron, then kinetic energy of the electron इन ऑर्बिट कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्बिटल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी इतना होगा। द टोटल एनर्जी ऑफ द अलाउड एनर्जी लेवल 0 होगी, मतलब ना, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, मतलब ना, ये कह रहे हैं 0 होगा। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड बी पासिंग थ्रू द nth ऑर्बिट इतना होगा। अज्यूम दैट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस का ही, एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m। ये बच्चों एक क्वेश्चन है, मोटा मोटी आपको दिख रहा है। और आप सब लोग ऑब्वियस बात है, जो भी हमारे धुरंधर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे लग भी गए होंगे कि चलो मैं इस वाले क्वेश्चन को सर से पहले सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, एंड दैट शुड बी द स्पिरिट एक्चुअली ना फॉर जेई एडवांस। तो करके देखो भाई आप लोग, और फिर मैं अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बच्चों, बोर मॉडल मतलब काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आप इस पे कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बस यहाँ पे क्या कर दिया है कि जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, उनमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना चाहिए। और बोर मॉडल, बोर पोस्टुलेट की बात अगर करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाला प्रिंसिपल लगाना है। सो फोर्स बच्चों यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है। फोर्स, बोर फोर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वो कहता है भैया तुम फोर्स कोई भी लगाओ, बस वो सर्कुलर मोशन करवा दो। और सर्कुलर मोशन कर रहा है, और अगर बोर का मॉडल एप्लीकेबल है, तो बस तुम्हें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन वाले प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो बच्चों चलते फिर इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज द लीक्ड क्वेश्चन ऑफ कैलाश सर्स जे एडवांस टेस्ट 02। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या है, और लीक मैंने ही कर दिया। ठीक है, सो बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बी वेक्टर, मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे बाहर की तरफ है। ठीक है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, है ना, और सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं nth ऑर्बिट के अंदर ना, ये हमारी nth ऑर्बिट हो गई। क्लियर बच्चों, nth ऑर्बिट में बच्चों ऐसा हो रहा है। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि इसके मोशन को जो सेंट्रीपिटल चाहिए वो मैग्नेटिक फील्ड से मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिल जाएगा। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर, है ना। तो v क्रॉस बी किधर आएगा बच्चों, राइट की तरफ आएगा, लेकिन q जो है ना ये नेगेटिव है ना, तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स बच्चों इधर की तरफ आ जाएगा। ये अरेंजमेंट मैंने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बाहर की तरफ मानूंगा तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ऐसे मान सकता हूं। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों मेरे पास, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास ई वी इंटू बी के बराबर। और ये बच्चों इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना चाहिए, तो एम बी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होना चाहिए। मतलब मोस्टली ऐसे ही होते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन ना। तो बच्चों यहां से एक v से v कट जाएगा। ओके, तो m इंटू वी की वैल्यू जो आ गई ना बच्चों, वो ई बी इंटू आर के बराबर आ गई। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब बोर का पोस्टुलेट एप्लीकेबल है इसमें, तो NH over 2 pi which is the angular momentum should be equal to एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बच्चों, mvr। तो mvr इज इक्वल टू NH over 2 pi के बराबर होना चाहिए। बोर का पोस्टुलेट हमने यूज कर लिया। ठीक है,
तो कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, और बोर का पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है NH/2π के बराबर होना चाहिए। यहां से बच्चों mv की वैल्यू ले जाके वहां पर पुट कर दो, तो NH/2πr, ठीक है। और एक काम करना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जब मैं mv की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, तो NH/2πr, r को मैं इधर ले जा रहा हूँ और ये eb को मैं इधर ले आ रहा हूँ बच्चों, तो ये r का स्क्वायर, ये बच्चों मेरे पास r का जो है r एज अ फंक्शन, मतलब r आ गया, किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होगा ना ऑर्बिट का बच्चों, वो रेडियस आ गया मेरे पास ना, NH/2πev इज इक्वल टू r², ठीक है। तो r की वैल्यू आ गई, लेकिन इन्होंने मेरे से क्या पूछा, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, हाफ mv² के बराबर, है ना। तो r की वैल्यू आ गई, तो बच्चों v भी कैलकुलेट किया जा सकता है यहाँ पे, तो v की वैल्यू आ जाएगी EV/r डिवाइडेड बाई m के बराबर, तो हाफ m e² b², ठीक है, और r² डिवाइडेड बाई, सही किया ना मैंने यहाँ से, mv इक्वल टू दिस, तो ठीक है, m हाफ m v², तो v की वैल्यू e² b² r² डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। r² की वैल्यू बच्चों हम यहां से पुट कर देंगे इसमें, तो m e² b² और r² की वैल्यू है NH/2π e इंटू बी डिवाइडेड बाई, यहां पर नीचे 2m² है ऑलरेडी ना, तो यहां से बच्चों एक m से m कट जाएगा, EB से एक EB काट देंगे, काट दिया, तो NH EB डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर आ गई, है ना, NH EB डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर काइनेटिक एनर्जी आ गई। बिल्कुल सही है बच्चों ना, ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया हमारा ना। तो इन्होंने हमसे काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो, तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये वाला ना, तो ये पहला वाला पार्ट आ गया। अब नाउ दे आर सेइंग, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, नाउ दे आर सेइंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द ऑर्बिटल करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स, सो दे आर सेइंग कि भैया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वो चार्ज के साथ इंटरेक्शन वाली, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन वाली तो है नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दी। कैसे, इन्होंने कहा कि देखिए जो बेसिकली जो इसका जो ऑर्बिटल मोशन है ना इलेक्ट्रॉन का, उसे हम करंट कैरिंग लूप कंसीडर कर सकते हैं, और उसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वजह से बी के साथ जो इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट वी हैव टू फाइंड। तो हम इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो m जो आएगा ना, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है बच्चों करंट इंटू एरिया के बराबर, I इंटू पाई r² के बराबर। करंट होता है बच्चों चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों v डिवाइडेड बाई 2πr के बराबर, दैट इंटू पाई r², ठीक है, ये आ गया। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन बच्चों ऐसे होगी, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे होगी ना, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा ना, वो अंदर की तरफ आएगा। तो m वेक्टर बच्चों अंदर की तरफ आएगा, b वेक्टर बाहर की तरफ है। ये ध्यान रखना है कि m वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी ना इस वाले केस में, वो अंदर की तरफ आएगी, अगर हमने b ऐसा माना है तो, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास, r से बच्चों एक r काट देंगे, पाई से हम पाई काट देंगे, ऊपर एक काम करना, m से मल्टीप्लाई कर देना, m से डिवाइड कर देना, तो ऊपर बन जाएगा mbr को लिख दूंगा मैं NH/2π, तो ये बन जाएगा बच्चों 4πm के बराबर, ठीक है, 4πm के बराबर, ऊपर एक e और है, तो ये बन गया बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब इसकी वजह से जो एनर्जी आएगी ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी, वो माइनस का mb होती है। m और b ऑलरेडी एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब 180 डिग्री एंगल दोनों के बीच में ऑलरेडी है, और एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का mb cos 180 डिग्री बनेगा, मतलब प्लस का mb बन जाएगा। तो ये n इंटू एच इंटू ई इंटू बी डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर बन जाएगी। तो इसकी जो एनर्जी बनेगी ना बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, वो पॉजिटिव बनेगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, देख के देखो, जैसे ऑप्शन दिखेगा ना उनको, तो इसमें मैंने +4 -2 मार्किंग रखी थी, तो जैसे उन्हें ऑप्शन दिखेगा, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, सिमिलर टाइप की पोटेंशियल, लेकिन नेगेटिव हो गई, तो टोटल एनर्जी 0। तो ये ऑप्शन गलत है बच्चों ना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगी, और टोटल एनर्जी फिर 0 नहीं होगी, दोनों की दोनों ऐड होकर डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, एक भी गलत किया आपके -2 मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने करेक्ट वाले या पार्शियल मार्किंग भी रखी थी। अब कह रहा है टोटल फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द ऑर्बिट इज, तो फ्लक्स की वैल्यू तो होती है बच्चों b इंटू पाई r² के बराबर, और r² की वैल्यू हम लोगों ने अभी देखी, यहाँ पे r² की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, NH डिवाइडेड बाई 2πEb, तो NH डिवाइडेड बाई 2πEb, तो रख दो बच्चों इसको यहाँ पे ले जाके, तो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों n इंटू एच, पाई भी कट जाएगा यहाँ से,
बी भी कट जाएगा, NH डिवाइडेड बाई 2E के बराबर बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। कैसा लगा भाई क्वेश्चन ये वाला? ये तो पहला क्वेश्चन था, है ना। दूसरा क्वेश्चन और खतरनाक है। दीज आर द लीक्ड क्वेश्चन ऑफ, कहां से आए भाई, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन था बच्चों इसी टेस्ट का, दैट वाज आल्सो मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन इन द H एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 ऑर्बिट। 4 से 3 ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इन द H एटम जो है ट्रांजिशन कर रहा है, मतलब ना n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आ रहा है। Now they are asking the change in the magnetic dipole moment during this transition would be, magnetic dipole moment में जो change आएगा, change in the magnetic dipole moment during, अच्छा दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। If atom is in the magnetic field of induction B, the change in the frequency of the emitted photon, not proton नहीं भैया, photon है, photon, due to the magnetic induction would be, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं हो गए भैया, ये सेकंड वाला C और D ऑप्शन। चलो करके बताते हैं हम आपको ना। तो बच्चों n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में हो रहा है ट्रांजिशन, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 में वो सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था, n इक्वल टू 3 में सर्कुलर ऑर्बिट करेगा। तो n इक्वल टू 4 में जब सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था तो उसको हम एक करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आएगा। तो जैसे इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो आएगा ना, वो पता है क्या आएगा, इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू करंट कितना होगा बच्चों उसका, E इंटू फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई 2 पाई R, ठीक है, इंटू पाई R का स्क्वायर। I इंटू एरिया होता है ना बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है, पाई से बच्चों पाई कट जाएगा, एक R से R कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा V। एक काम करना बच्चों, इसमें ऊपर M से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे M से मल्टीप्लाई कर देना, तो ऊपर MVR बनेगा, उसको हम NH डिवाइड बाई 2 पाई लिख सकते हैं। सो 4 पाई एम इंटू ई, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों हमारे पास ना। सो इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन जाएगा NHE डिवाइडेड बाई 4 पाई एम के बराबर। लो भैया ये इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन गया। अब n की वैल्यू बच्चों पहले फोर्थ ऑर्बिट में था, फिर थर्ड में हो गया, तो n की वैल्यू बदली, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बदला, तो चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 4 माइनस 3 करो या 3 माइनस 1 4 करो, सो HE डिवाइडेड बाई 4 पाई एम के बराबर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ओके। EH डिवाइडेड बाई 4 पाई एम के बराबर। मैग्नीट्यूड बताना था बेसिकली ना हमें, और हमें कौन सा डायरेक्शन पता है कि कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव लेनी है, ठीक है। तो चेंज बच्चों हम ऐसे लिख देंगे EH डिवाइडेड बाई 4 पाई एम के बराबर। सो बच्चों जब ट्रांजिशन हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट यहां पे बदलेगा। अब ये कह रहे हैं कि इफ द एटम इज इन द मैग्नेटिक इंडक्शन, अब इन्होंने कहा कि एटम जो है ना ये ट्रांजिशन के दौरान मैग्नेटिक इंडक्शन में था, तो अब जो फोटोन एमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी अगर मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता। ये क्या वाला है भाई, देखो बच्चों जब भी कोई ट्रांजिशन होता है ना, n इक्वल टू 4 से मान लो n इक्वल टू 3 में कोई ट्रांजिशन हुआ, तो पहले जब मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता ना, तो हम लिखते हैं E4 माइनस का E3 इज इक्वल टू H इंटू न्यू, ये फोटोन की एनर्जी होती है। ये जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। और पोटेंशियल कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल, है ना, न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है, और ये होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी उसकी। अब आपने क्या कर दिया कि अब आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया, तो अब एनर्जी में 3 टर्म हो जाएंगे बच्चों। ये काइनेटिक एनर्जी तो होगी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी होगी, साथ ही साथ एक एनर्जी और आने लग जाएगी माइनस का MB वेक्टर वाली, ठीक है, ये वाली एनर्जी और आ जाएगी। उसका जो डायपोल मूवमेंट है ना और मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से एक एनर्जी और आने लग जाएगी। तो जब आप E4 माइनस का E3 करोगे, तो ये जो डिफरेंस है ना डेल्टा के डेल्टा U इलेक्ट्रिक, ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों माइनस या प्लस माइनस जो भी, मतलब ना दिस माइनस दिस कर रहे हो, तो B वेक्टर डॉट डेल्टा M वेक्टर भी रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा भाई, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी तो बदलेगा, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी तो बदलेगा। और हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड को उसके परपेंडिकुलर कंसीडर कर लेते हैं, प्लेन के ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पहले आप लिख रहे थे ना H इंटू न्यू के बराबर, अब आप इस एनर्जी डिफरेंस को H इंटू न्यू प्लस या माइनस डेल्टा न्यू के बराबर लिख दोगे, है ना। कुछ चेंज आ जाएगा ना, अब भाई जो फोटोन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी में कुछ बदलाव आ जाएगा, तो उससे फ्रीक्वेंसी में बदलाव आएगा। तो ये जो डेल्टा न्यू जो होगा ना, वो ये जो एनर्जी में चेंज आया B इंटू डेल्टा M दैट डिवाइड बाई M के बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वजह से
जो एनर्जी यहाँ पे एसोसिएटेड है उसकी वजह से बच्चों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। और डेल टाइम अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले वाले केस में। तो डेल टाइम कितना था बच्चों, एच ई डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर। तो एच ई डिवाइडेड बाई 4πm इंटू बी डिवाइडेड बाई एच, एस से एच कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ई इंटू बी डिवाइडेड बाई 4πm के बराबर। दिस वाज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो जो बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्रीक्वेंसी एमिट हो रही थी ना, बिना मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हो रहा था, अब उससे इतनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट होगा बिकॉज मैग्नेटिक इंडक्शन आपने अप्लाई कर दिया। तो देखो मैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको भी? अगर इस तरीके के टेस्ट देने हैं तो प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करो, जे एडवांस के टेस्ट चल रहे हैं वहां पे। दिस वाज द सेकंड टेस्ट, ये हो चुका है। मैकेनिक्स का फ्री था जे एडवांस के चैंप क्रैश कोर्स के अंदर, वो भी हो चुका है। ठीक है, अगला टेस्ट जो है, हर ऑल्टरनेट डे टेस्ट होते हैं इस लेवल के। अगला जो है फ्लूइड्स का, सॉलिड्स का और एसएचएम का होने वाला है, एसएचएम एंड वेव का। आप लोग उससे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो और इस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, और भी इसमें बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।